जेवीएच क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वर्ग 10th एनुअल एग्जामिनेशन 2024 को ध्यान में रखते हुए जो जीसीईआरटी के द्वारा सभी विषयों का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी तैयार किया गया है, इसी के तहत मैं सोशल साइंस के प्रश्नोत्तरी लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो आइए एनुअल एग्जामिनेशन 2024 को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। तत्पश्चात अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरी को भी देखेंगे। इसमें जो प्रश्न हाईलाइट किया हुआ है उसे अवश्य आप नोट कर तैयारी प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, तो राष्ट्रवाद जो शब्द है इसी की व्याख्या इसमें की गई है कि राष्ट्रवाद आखिर कहते किसे? तो किसी राष्ट्र की जो सामूहिक पहचान है वही राष्ट्रवाद है। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे राष्ट्रवाद। अनसल्ट रेनन कौन था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी आप सारे क्वेश्चन को देख लेंगे और जो मैं हाईलाइट किया हूँ उसकी व्याख्या कर देता हूँ। बाकी सारे प्रश्नों को आप नोट करके एक नोट्स बना लेंगे। अनसल्ट रेनन कौन था? तो अनसल्ट रेनन वो फ्रांसीसी दार्शनिक था, माने फ्रांस का फिलोसोफर था, फ्रांसीसी दार्शनिक था। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई और प्रदर्शित हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना यहाँ की जनता ओतप्रोत है, तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति का दृष्टिगोचर होना वो कहाँ हुआ? वो फ्रांसीसी क्रांति में देखा गया। 14 जुलाई 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, इस फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है। आगे देखें कि जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो जर्मन वीरता का प्रतीक वलूत वृक्ष को माना जाता है। आप लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे जर्मेनिया के संबंध में, मारियान और जर्मेनिया। तो मारियान जो है फ्रांस की राष्ट्रीयता का प्रतीक और जर्मेनिया जर्मन का। तो जर्मेनिया जो मुकुट पहनने वलूत वृक्ष के मुकुट पहनती है, तो जर्मन वीरता का जो प्रतीक है वही वलूत वृक्ष है। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1832 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, का डेट याद रखेंगे। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाया? बिस्मार्क ने। तो कहाँ के चांसलर थे? प्रसा के। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क प्रसा के चांसलर थे। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? उत्तर होगा फ्रांस। लुईस 16वां बुर्बो राजवंश का ही था। इसी के समय क्रांति हुआ था फ्रांस में। तो बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में था। मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो मार्सिले फ्रांस की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? सही उत्तर होगा बिस्मार्क। जर्मनी में बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया, हमने सहारा लिया। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। जीन जैक्स रूसो को ही फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की? ये दो गोपनीय संगठन था युवाओं के लिए, यंग इटली और यंग यूरोप, जो कि भूमिगत संगठन था, गोपनीय संगठन था। इसकी स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा मैजनी ने। वियना की संधि कब हुई थी? याद रखेंगे, वियना की संधि 1815 में हुई थी।
देखिए बराबर प्रश्न पूछता है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसका कथन है? तो यह मेटरनिख का कथन है। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? तो यूनान को, एथेंस है ना, अर्थात यूनान। यूनान को ही कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? उत्तर लिखेंगे 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ वह हुआ 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1861 ईस्वी। अगर इटली का प्रश्न पूछेगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ, तो 1861 ईस्वी में। और जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। इटली के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। 10 वर्ष का अंतर है, इसे याद रखेंगे कि इटली का एकीकरण 1861 में और जर्मनी का एकीकरण 1871 में। सामाजिक उपबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जीन जैक्स रूसो। उत्तर क्या होगा? रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। शुल्क संघ जलवेराइन